बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खां से हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक शेख सैद रहीमिया खां में प्रोफेसर जमाल अनवर की ज़ेर निगरानी ऑक्सीजन थेरेपी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर ने लेक्चर दिया जिसमें कहा कि बच्चों को टाइम पे ऑक्सीजन देकर हम इनकी जान बचा सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी के मुख्तलिफ तरीकों पर रोशनी डाली गई और बहुत से डॉक्टर्स ने प्रैक्टिकली तरीके सिखाए और कसीर तादाद में डॉक्टर ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सलीम लगारी थे। ऑक्सीजन की मुनासिबत मिकदार देने से कोई नुकसान नहीं होता और बच्चे जहनी अमराज से बच जाते हैं। तो ऑन्कोलॉजिस्ट को चाहिए कि फौरन बच्चों को ऑक्सीजन के लिए भेजें ताकि बच्चों की ज़िंदगी बचाई जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वर्कशॉप जो है जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट शेख सैद हॉस्पिटल रहीमिया खां में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के तवस्सुत से वर्कशॉप कंडक्ट करवाई है, जिसमें जो मोस्ट वाइडली यूज़ ड्रग्स जो है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन दवाई है ऑक्सीजन, वो हम बच्चों में यूज़ करते हैं। उसके कैसे यूज़ करना चाहिए, उसको क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या क्या नुकसान हैं। अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन को हम बच्चों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमको इनको किस तरीके से लगाया जा सकते हैं ताकि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके ऑक्सीजन के नुकसान से हम बच्चों को बचाया जा सके। वेंटिलेटर के थ्रू है या डायरेक्टली ऑक्सीजन है, तो इसके हवाले से बताया क्योंकि ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसके ना सिर्फ फ़ायदे हैं बल्कि साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसको एक ख़ास मिक़दार में देना है ताकि बच्चे को इसका बेनिफिट हो, क्योंकि उसके लंग्स सॉफ्ट होते हैं, प्रीमेच्योर होते हैं, तो उसको ऑक्सीजन का बेनिफिट भी हैं, साथ साथ हैज़र्ड भी हैं। तो उसके हवाले से वर्कशॉप थी और जो यहाँ के लिए पीजीआर्स के लिए कंसल्टेंट्स के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है और इससे बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खां से हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खां अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसा से खिताब में गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी, करप्शन, मुनाफकत के खिलाफ लड़ रहा हूँ। हम करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं। तुम्हारे पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं। यूनान के समुद्र में 300 बच्चे डूब गए। इसका जवाब दो। पाकिस्तान को 60 सालों में एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मुल्क में रिश्वत सिफारिश के बगैर नौकरियाँ नहीं मिलती। सरकारी इदाद शुमार के मुताबिक 90 लाख लोग मंशियात में लग गए हैं। 5 करोड़ पाकिस्तानी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो गए हैं। पीडीएम वाले लोग करप्ट लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा। बिलावल ने महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली। मौलाना फजलुर रहमान ने भी धरना दिया लेकिन हुकूमत में आने के बाद खामोश हो गए। आज 55 रुपए का बिजली का यूनिट है। 24 करोड़ लोग बिजली के बिलों को रो रहे हैं। पाकिस्तान में सस्ती बिजली बन सकती तो आप बाहर से तेल मंगवा कर महंगी बिजली क्यों बना रहे हैं? जिन्होंने जो मुआहदे किए हैं वो मुल्क और कौम के गद्दार हैं। एक गरीब जो एक पंखा चलाए और 4 बल्ब चलाए तो इसका बिल 67,000 रुपए आता तो ये गरीब पागल हो जाएगा। हम बिजली के बिलों को नहीं मानते। मैंने इन बिजली के बिलों के खिलाफ आज तहरीक का आगाज किया है। क्या इजाफा, क्या मुसीबत आई। 14 अगस्त को वजीर आजम ने हल्फ उठाया और 15 अगस्त को 20 रुपया फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। फिर 27 तारीख को मजीद 15 रुपये इजाफा हुआ। फिर 18 रुपया डीजल फी लीटर में इजाफा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा वजीर आजम कहता है महंगाई नॉन इशू है। मेरा वज़ीर आज़म कहता है कि महंगाई पर हड़ताल नहीं करना चाहिए। मैं आज खबरदार करना चाहता हूं कि अगर इस हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा, एलपीजी की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में ये इजाफा वापस नहीं लिया तो हमने 2 सितंबर को हड़ताल किया। कल मेरे लिया में जलसा, फिर मुजफ्फरगढ़ में जलसा, फिर 18, 19, 20 को पेशावर में धरना, फिर 11, 12, 21, 22, 23 को लाहौर में धरना, फिर क्वेटा गवर्नर हाउस पर धरना, फिर सिंध पर गवर्नर हाउस पर धरना। अगर इन धरनों के नतीजे में भी इन्होंने कीमतों में कमी नहीं की तो फिर सुन ले, हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में पय्यजाम हड़ताल भी कर सकते हैं और तुम्हारे इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर लायंस क्रिकेट क्लब के
ज़िले तमाम चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट सीजन टूर्नामेंट लियाकतपुर मसूद स्टेडियम में हो रहा है, जिसका आज इफ्तिताही मैच यंग लायन क्रिकेट अकेडमी व मुकाबला सुबहानी क्रिकेट क्लब रहीमिया खान के दरमियान खेला गया। जो लायंस क्रिकेट क्लब लियाकतपुर ने बासानी जीत लिया। लायंस क्रिकेट क्लब में एक खिलाड़ी जिसकी उम्र 11 साल है, लीग स्पिनर काशिफ इब्राहिम खेल रहा है, जिसने पंजाब भर के लियाकतपुर की नुमाइंदगी की है। फैसलाबाद क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच 5 खिलाड़ी आउट करके 11 साल प्लेयर काशिफ इब्राहिम बना। लायंस क्रिकेट क्लब के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान का सबसे कम उम्र खिलाड़ी लीग स्पिनर। इस लड़के को पाकिस्तान कोचिंग की ज़रूरत है और ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए बिल्कुल फिट है। तो पीसीबी के ट्रायल हुए थे अंडर 13 के, उसमें ये सिलेक्शन इसकी हुई थी क्योंकि ये रिज़र्व प्लेयर था। मैं पीसीबी के कोचिंग को चाहूँगा कि नेक्स्ट जो ट्रायल होंगे ऐसे बॉलरों को रिज़र्व में नहीं डालें, उनको चेक किया करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। ये बहुत ही अच्छा बॉलर है फ्यूचर का। खबर शामिल करते हैं कोटरी से। हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन ब्लोच से। जामशोरो हैस्को हकाम ने जामशोरो में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोटरी डिवीजन इख्तियार मेमन ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की। जामशोरो सनमानचंद लाखा समेत दीगर इलाकों में 8 ट्रांसफार्मर और दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। गैर कानूनी कनेक्शन की तारों को जब्त करके नजर आतिश कर दिया गया। हैस्को टीम ने वाजबात की अदम अदायगी पर सार्फिन को फौरी अदायगी के लिए किस्त करके भी दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न की हिदायत पर हैस्को चीफ ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत दी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोटरी डिवीज़न बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुतअद्दिद इलाकों में गैर कानूनी कनेक्शन की भरमार और वाजबात की अदम अदायगी पर 8 ट्रांसफार्मर तार के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिला भर में बिजली सारिफ को वाजबात की अदायगी के लिए किस्त करके भी दी जा रही है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सब डिवीज़न हैस्को जामशोरो एक्शन इख्तियार अली मेमन साहब एसडीओ जामशोरो आज़म अली कुंदर साहब की सरबराही में एक ट्रांसफार्मर 50 kV बकाया जात और कुंडा कनेक्शन पे उतारा जा रहा है, जिसकी सरबराही एक्शन साहब कर रहे हैं। हिदायत PM पाकिस्तान और हैस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब की हिदायतों पे सब डिवीज़न जामशोर में ग्रैंड ऑपरेशन कल से स्टार्ट। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खां में बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा हथियार मैप को जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तरका क्रैकडाउन करेंगी। बिजली के बड़े चोरों डिफाल्टर और कानून के दायरा में लाया जाएगा। जुर्मानों और गिरफ्तारियों के लिए लाया अमल तैयार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खां मेहर शाह जमान लक्की ज़ेर सदारत इजलास अहम फैसले कर लिए गए हैं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असद जानिया, पॉलिटिकल असिस्टेंट मुश्ताक अहमद टवाना, एक्सीएन उमैर कासिम, अल्लाह वसाया, मलिक खुर्शीद अहमद और दीगर शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर मेहर शाह जमान लक ने कहा है कि बिजली चोर कौमी मुजरिम हैं, इन्हें हर सूरत कानून के शिकंजे में लाएंगे। बिजली चोरों के जुर्म का खामियाजा आम शहरियों को भुगतना पड़ता है, अब ऐसा नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पुलिस, BMP और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां बिजली चोरों को पकड़ेंगी। लोगों और हाई थेफ्ट एरियाज में बिलाइम्तियाज क्रैकडाउन किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया मैप अफसरान को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। मुंजिम क्रैकडाउन के लिए बाहमी रवाब्त को फ़रोग़ दिया जाएगा। डिफॉल्टरों को जेलों में बंद और इन्हें सख्त सजाएं दिलवाएंगे। क्रैकडाउन की रोजाना की बुनियाद पर मालूमात भी शेयर की जाएगी। इजलास में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन प्लान पर गौर भी किया गया। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के दिन के हवाले से आगाही वॉक लियाकतपुर वॉक म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से म्यूनसिपल पार्क तक की गई। वॉक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर और रेस्क्यू ऑफिसर इमरान साजिद ने की। वॉक में शहरी और रेस्क्यू एहलकार तलबा ने शिरकत की। वॉक के दौरान शहरियों में आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए गए। जैसा कि हमारे इमरान साहब ने भी बताया है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, आजकल गर्मी है, गर्मियों का दिन भी होते हैं और हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आते हैं। CPR करना हर इंसान के लिए लाजमी है, उसको सीखना लाजमी है। हमारे सर ने हमें CPR सिखाया है। वॉलंटियर टीम जो हमारे साथ है, हमारे 8 बंदे हैं और हमें CPR करना सिखाया जाता है। किसी का ब्लड लीक हो जाता है, उसको रोकना और CPR करना, जिससे इंसान की जान बच सकती है।
بہت اچھا یہ کام ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے. ہمارے اسکولوں میں بھی اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچوں کے اندر بھی آگاہی پیدا ہوتی ہے کہ مطلب کوئی اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کو کس طرح فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. آج کا دن فرسٹ ایڈ ویک کے طور پہ منایا جا رہا ہے. جس طرح ہر ستمبر کے سیکنڈ ویک میں جو سیٹرڈے والا دن ہے وہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے فرسٹ ایڈ ڈے کے حوالے سے. اس ویک کا منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس میں ہم آگاہی پیدا کریں کہ وہ جو زندگی بچانے کی مہارتیں ہیں وہ سیکھ کر ریسکیو 1112 کا ساتھ دیں. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ جس انسان نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. اس لیے تمام لوگ ضروری جو اقدامات ہیں زندگی بچانے کی مہارتیں ہیں اس کو سیکھیں اور ریسکیو 1112 کا ساتھ دیں. بریٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. نون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی لڑکا بابر کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ جہانی ناجائز اسلحہ برآمد اور اشتہاری گرفتار. پیٹرولنگ جہانی بھاونگر ریجن بہاولپور ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی کی ہدایات کے عین مطابق حسب روایت کرائم فائٹر ٹیم گشت انچارج راوت ذیشان نے ہمراہ محمد افضل، محمد عمران، محمد سلطان کے دوران گشت ملک نہر پر ایک شخص محمد جعفر ولد محمد اشرف سے رائفل 12 بور پیٹر اور کارتوس برآمد کر کے مقدمہ تھانہ صدر بہاونگر درج کروا کر پابند سلاسل کر دیا اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اشتہاری ملزم گرفتار کر کے متعلقہ تھانہ کے حوالے کیا گیا. گشت انچارج نے کہا کہ پیٹرولنگ جانی ٹیم عوام کی جان اور مال کے تحفظ کے ضامن اپنے شعار توجہ تحفظ پیار کے عین مطابق کوشاں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. ابرو کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق ڈی جی خان ڈویژن کے تمام نکارہ گاڑیوں اور کاشتکار کو ٹھکانے لگانے کے احکامات جاری کر دیے گئے. اخبار، اشتہار، دیگر نکارہ اشیاء کے شفاف نیلامی کی جائے. کمشنر ڈی جی خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو احکامات جاری کر دیے. کمشنر ڈی جی خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا، جس میں چاروں ڈپٹی کمشنرز مہر شاہ زمان لک، سلیمان لوتھی، خالد پرویز، ڈاکٹر منصور بلوچ، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن کریم بخش اور دیگر افسران بھی موجود تھے. اجلاس میں کارٹن مینجمنٹ، پرائس کنٹرول، انسداد اسموگ مہم، اڈاپٹ اسکول بلڈنگز پلان اور سرکٹ ہاؤس کی اپ لفٹنگ، ایکسل لوڈ مینجمنٹ اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا. کمشنر ڈی جی خان نے چاروں اضلاع میں پیٹرول پمپ اور ہاؤسنگ کالونیز کے NOCs کے لیے 1 ونڈو آپریشن شروع کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے. انہوں نے کہا کہ کپاس کی فصل کو ضرورت کے مطابق نہری پانی فراہم کیا جائے. پیسٹی سائڈز کو کنٹرول کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھیتوں کا معائنہ کیا جائے. زرعی ماہرین کپاس کی کاشتکاروں کی رہنمائی جاری رکھے. کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا کہ پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت سختی کی جائے. کسی کو بھی ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی. ڈپٹی کمشنرز اور دیگر افسران سبزی منڈیوں کا معائنہ کریں. منڈیوں میں پھل اور سبزیوں کی نیلامی کو مانیٹر کیا جائے. ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس باقاعدگی سے منعقد کریں اور اشیاء خوردنوش کے نرخ متعین کرتے وقت نزدیکی اجلاس نرخ موازنہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ تاجروں کی مشاورت سے اشیاء خوردنوش کے نرخ اثر نو متعین کیے جائیں. تمام سرکاری عمارتوں کو رنگ اور روغن کیا جائے. فرنیچر کی مرمت کے ساتھ صفائی ستھرائی کی جائے. کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا کہ سرکاری فرائض کی انجام دہی میں غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں. شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے پی ٹی آئی تاجر ونگ کے سابق ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف عوامی احتجاج اور تاریخی ہڑتال کے باوجود حکومتی بے حسی ختم نہیں ہوئی. عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. بجلی کی چوری اور لائن لاسز کا بوجھ عوام پر ڈالنا کہاں کا انصاف ہے. IMF کی ڈکٹیشن پر مسلسل پیٹرول، ڈیزل، گیس اور بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے عوام کا خون نچوڑنے میں نگران حکومت نے سابق اتحادی حکومت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. بظاہر نگران حکمران ملکی امور چلا رہے ہیں، در حقیقت حکمرانی IMF کر رہا ہے جس کے تمام احکامات مانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ معیشت کی بحالی، بے رہنمانہ احتساب اور مہنگائی سے نجات سمیت ملک کو بحرانوں سے نکالنا نگرانوں کے بس کی بات نہیں. 90 دنوں میں صاف شفاف انتخابات کرا کے اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کیے جائیں. پاکستان سے روگردانی کی گئی تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے. انہوں نے کہا کہ PTI کی دیانتدار قیادت ہی ملک اور قوم کو مہنگائی سے نجات اور IMF چھٹکارا دلانے سمیت تمام درپیش بحرانوں کا حل ممکن بنا سکتی ہے. بیرونی قرضوں پر انحصار کرنے سے ملکی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے جو PTI کی
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर साबिक मेंबर जिला कौंसल उम्मीदवार PP 138 हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि नून लीग इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त देकर एक बार फिर इक़्तिदार में आएगी और मुल्क तरक्की और कामयाबी की जानिब गामजन होगा। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। कारकुनान इनके शानदार इस्तकबाल की तैयारियां करें। जो लोग नून लीग के खिलाफ साजिशें कर रहे थे उन्होंने मुंह की खाई हैं और आज वो लोग अवाम से जलील और रुसवा हो रहे हैं। नून लीग ने हमेशा मुल्क तामीर और तरक्की और खुशहाली समेत अवाम के हकूक के लिए शब रोज़ कोशिश की है और हमेशा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि PTM की साबिक हुकूमत में साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने जिस अंदाज में मुल्क को बचाने के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा करके तरक्याती कामों समेत मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए पॉलिसियों को अपनाया, इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। आज अगर मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है तो वो PTM हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि PTI की नाअहल हुकूमत और इनकी अवाम और मुल्क दुश्मन पॉलिसियों का नतीजा है, जिसका खामियाजा न सिर्फ तमाम सियासी जमातें बल्कि मुल्की इदारे और अवाम भुगत रही है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब के सदर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा है कि यहूद और अंसारी अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए सरगर्म अमल हैं। इनकी साजिशों का तदारुक इंतहाई ज़रूरी है। ख़त्म नबूवत का मसला मुसलमानों के ईमान का एक अहम हिस्सा है और ये मसला हर दौर में मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। जब भी इस्लाम दुश्मन नासिर ने इस अहम अकीदा पर हमला आवर होने की कोशिश की है, आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानों के नजराने पेश करके इसका दफा किया और आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कुफरिया ताकतें मुसलमानों को गुमराह करने और दीन से बरगश्ता करने में मसरूफ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत मुसलमानों का वो हथियार है जिसकी बिना पर मुसलमान हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। इस जज्बे को ख़त्म करने और मुसलमानों का रिश्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काटने के बार बार कोशिशें की गई जो ना माजी में कामयाब हुए ना आइंदा होंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की फलाह और निजात इसी में मौसमर है कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन रहमत मजबूती के साथ थामे रखे ताकि दुनिया आखिरत में सुरखरू हो सके। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत पर मुसलमान के ईमान का बुनियादी जुज़ है जिसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैज़ रसूल गुजर ने कहा है कि गरीब आवाम का बहुत खून चूसा जा चुका है। अब हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी वतन अजीज़ को IMF और आलमी मालियाती इदारों के शिकंजे से निकालने के लिए कौम से कुर्बानी लेने की बजाय खुद कुर्बानी दें। भारत से तिजारत धोखा है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे जवानों पर गोलियां बरसाता है और हुक्मरान इससे दोस्ती और अमन की भीख मांगते हैं। अमन कभी हाथ जोड़ने से नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के घरों में चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है। अशिया खुर्दनोश के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल तर हो चुका है। महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, मगर हुक्मरान अवाम की महरूमियों का अजाला करने को तैयार नहीं। उल्टा महंगाई के बोझ में आए दिन मजीद इजाफा किया जा रहा है। शेखपुरा से आपको बताते चले, साबिक सूबाई मामले खसूसी उम्मीदवार NA 116 खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं जिन्हें इक़्तिदार में लाकर मुल्क की माशियत तबाह की गई। इस वक्त मुल्क में बदअमनी, बेरोजगारी और महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से अवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज है। मुल्क को मसाइल से निकालने का वाहिद हल आइन और कानून पर अमल करना और 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना ही मुमकिन है ताकि अवाम की मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार संभाल कर मुल्क की सलामती तरक्की की खातिर इक़दामात उठा सके। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म का काम सिर्फ आइंदा इंतखाबात तक निगरानी करना है, वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करें। पंजाब के वज़ीर आला बहुत तरक्याती कामों की तख्तियाँ लगाकर तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, ये इनका काम नहीं है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि सूद और करप्शन की बुनियाद पर खड़े किए गए इस्तेहसाली माशी निज़ाम को जड़ से उखाड़ा जाए। कौमी सतह पर कफ़ायत शारी को बतौर पॉलिसी अपनाते हुए कुर्बानियों का आगाज़ शराफिया और रियासती अदारों से किया जाए। हुक्मरानों और मुक़्तदर हलकों को गौर करना होगा कि अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस मुल्क में इस कदर इज़्तिराब और इश्तिआल पैदा हो चुका है कि मुल्क की सलामती भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के माशी मसाइल का असल हल ये है कि मुल्क में इस्लाम के आदलाना
معاشی نظام کو نافذ کیا جائے تاکہ عوام کے بنیادی مسائل بھی حل ہوں اور ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکے۔ پوری قوم ہر طرح کے غیر ملکی دباؤ اور اندرونی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرے اور حکومت بھی IMF کے غلامی کا توق گلے سے اتار پھینکے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے مسیحی برادری کی 74ویں سالانہ زیارت مقدسہ مریم کی 3 روزہ تقریبات مریم آباد میں شروع ہو گئی۔ 3 روزہ تقریبات میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں مسیحی برادری شرکت کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سلمہ تیمور نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس میاں نذیر احمد اور اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد شاہ ظفر کے ہمراہ مریم آباد کا دورہ کیا اور مسیحی زائرین کے لیے لگائے گئے میڈیکل کیمپ، پانی کی سبیلوں، صفائی ستھرائی، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر سلمہ تیمور نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مسیحی زائرین کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے، جبکہ پیدل آنے والے قافلوں کی سیکیورٹی اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات عمل میں لائے گئے ہیں تاکہ زائرین کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ جماعت اہل سنت پاکستان کے مجلس شورا کا اجلاس عالمی سنی سیکریٹریٹ کالا شاہ کاکو مریدکے میں ہوا، جس کی صدارت مرکزی امیر پیر سید مظہر سعید قاسمی نے کی، جبکہ اجلاس میں چاروں صوبوں کے ضلعی اور تحصیل امیروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں پیر سید مظہر سعید قاسمی، پیر جلیل احمد شرکپوری، مرکزی ناظم اعلیٰ پیر خالد سلطان قادری، پیر سید خلیل الرحمان شاہ، علامہ امجد علی چشتی، علامہ عبد المصطفیٰ چشتی، مولانا عمر رفیق، حافظ احمد عبدالستار اور دیگرز نے خطاب کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جماعت اہل سنت پاکستان ایک غیر سیاسی جماعت ہے مگر ملک کی بگڑتی صورتحال سے بے خبر نہیں۔ ہم حالات کی سنگینی کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور خاموش تماشائی نہیں بنیں گے۔ ایسے لاتعداد قوانین بنائیں گے جو آج تک کسی دنیا کے ملک میں نہیں بنائے گئے۔ حکومت سود کے نظام کے ساتھ چل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ ہے۔ اس طرح ٹرانسجینڈر سمیت کئی ایسے قوانین پاس کیے گئے ہیں جو قبول نہیں ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا مگر یہاں ایسے لوگ اقتدار میں آ بیٹھے جنہوں نے پاکستان اور عوام کا کوئی خیال نہ کیا۔ مہنگائی، بے روزگاری، بے راہ روی نے معاشرہ بالخصوص نوجوان نسل تباہ کر دی۔ جماعت اہل سنت ایسے حالات میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ نومبر کے مہینے میں بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ ختم نبوت اور پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیں کسی حد سے بھی گزرنا پڑا، گزریں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس کے باغ دور جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو نہ تو اس وطن کو بنانے میں آگے تھے بلکہ اس کے مخالفین میں سے تھے، اور پھر ایسے بندے بھی آگے آ گئے جن کا مقصد لوٹ مار اور چور بازاری ہے۔ تو بہرحال یہ جماعت اہل سنت چونکہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے تو میں بزرگوں کو یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اسے ایک تو غیر سیاسی ہی رہنا چاہیے، جو بھی برسر اقتدار آ جائے ان کی رہنمائی کے لیے ایک فورم ضرور بنائیں۔ حکومت کسی ڈکٹیٹر کی ہو، کسی عالم کی ہو، کسی جاہل کی ہو، لیکن وہ حاکم وقت وہ پاکستان کا ہوگا تو اس کو مشورہ دینے کے لیے، ان کی کارکردگی کے اوپر نگاہ رکھنے کے لیے ایک علماء کا پینل ضرور بننا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر ہر 2 ماہ بعد ان کا اجلاس ہو اور اسلام آباد، لاہور اور تمام صوبائی اسمبلیوں سے ان کی کارکردگی کا ڈیٹا بھی لیا جائے اور ان کے اوپر واچ کیا جائے اور اپنی مشاورت ہم دیتے رہیں تاکہ ہمارا حصہ پڑتا رہے، پھر وہ عمل کریں یا نہ کریں وہ پھر ان کے سوابین ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل پنجاب کونسل آف دی آرٹس سید بلال حیدر اور ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ سلمہ تیمور کی زیر صدارت پنجابی زبان کے صوفی شاعر اور شاعر آفاق لوک رومانوی داستان ہیر رانجھا کے خالق سید وارث شاہ کے 225ویں سالانہ عرس کی تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وارث شاہ میموریل کمپلیکس جنڈیالہ شیر خان میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فائنانس میاں نذیر احمد، اسسٹنٹ کمشنر لاریب اسلم، ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب کونسل آف دی آرٹس مغیث احمد، انچارج پنجاب کونسل آف دی آرٹس شیخ پورہ افراز احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن فیصل جاوید اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرامز عمران رضا بھی موجود تھے۔ سید وارث شاہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز 23 دسمبر کو شیخ پورہ کے نواحی قصبہ جنڈیالہ شیر خان میں مزار کو غسل دے کر کیا جائے گا۔ عرس کی تقریبات 3 روز تک جاری رہے گی۔ سالانہ عرس کی تقریبات میں پنجاب مشاعرہ، آل پاکستان مقابلہ، پیر گائیکی اور صوفی نائٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ने बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ठहराते हुए कहा कि इसमें इसका कोई किरदार नहीं, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर थी। मौलाना अमजद खान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा कि मरकजी वजारतें और वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के पास हैं और JUI का हिस्सा सिर्फ महदूद है, जिसकी वजह से इन्हें महंगाई का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ताहम इसने जल्दी से कहा कि दुनिया भर में कीमतें आसमान को छू रही हैं और ये वाक़या पाकिस्तान के लिए मुनफरिद नहीं है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने जुमे को कहा है कि अबूरी हुकूमत दूसरे ममालिक के डिपॉजिट्स को इनकी मैच्योरिटी पर रोल ओवर करेगी। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के इजलास के बाद इस्लामाबाद में दीगर निगरान वफाकी वज़रा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अख्तर ने कहा कि अबूरी हुकूमत को मईशत को बहाल करने की ज़रूरत, इसके बाद से दरामदी पाबंदियों को हटाना ज़रूरी है। पाकिस्तान एक दरामदी मुल्क था, ज़रमबातला के ज़खायर का नज़्म व नस्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा तरजीह है और हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हम इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि इनफ्लोर्स को बर वक्त लाया जाए और हम इन डिपॉजिट्स के रूल ओवर के लिए भी जाएंगे जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। इनकी पुख्तगी पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मजीद कहा इस वक्त सूरत हाल माकूल तौर पर ठीक थी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल जज आसिम हफीज की रिहाइशगाह पर मुलाजमा 9 उम्र मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद से मुताल्लिक केस में इनकी बरतरफी की दरख्वास्त को फैसल सदीकी, ज़ैनब जंजुआ और वकला मुकर्रर करके पिटीशन में तब्दील कर दिया। मरियम सलमान बतौर इस मामले में अदालत की मदद के लिए दोस्त। अदालत ने वजारत इंसानी हकूक के साथ साथ वजारत दाखिला के जरिए वफाक को नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर किए गए या किए जाने वाले इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की वफाकी दारुल हुकूमत के IGP और DC के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने मुशाहिदा किया कि इलाही को रिहा करने और किसी और केस में दोबारा गिरफ्तार करने में फ़र्क है। इस अदालत ने कोई हुक्म जारी नहीं किया जिसमें कहा गया कि साबिक वज़ीर आला को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जस्टिस जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए जब इलाही के वकील ने तस्दीक की कि इन्हें रिहा किया गया और फिर पुलिस लाइन्स के करीब से दोबारा गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद जब के ऑडियो लीक्स कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताबंदियार के हुक्म ने PGM की ज़ेर क़यादत हुकूमत पर अदालत उस्मा की कार्रवाई में ताख़ीर और पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद न करने का इल्ज़ाम आयद किया। इसने ख़ास तौर पर तर्ज़ अमल के बारे में इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। जजों के दूसरे हिस्से के साथ साथ ताकतवर हलकों का सीनियर वकला ने निशानदही की कि चीफ जस्टिस इनके साथी जजों के तर्ज़ अमल पर उठाए गए सवालात के हवाले से कहानी का एक और रुख भी हो सकता है जो जाहिर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जुमा के हुक्म पर तबसरा करते हुए एक सीनियर वकील ने कहा, दरअसल चीफ जस्टिस बंदयाल ने 32 सफ़ात के फैसले में सिर्फ PTM की क़यादत वाली हुकूमत पर गुस्सा जाहिर किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुलाकातों के दौरान बाहमी तरबीती ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ाने पर जोर दिया। जनरल मनीर ने उज़्बेकिस्तान के फौजी दस्तों की तरबियत और तैयारी के मयार और इलाकाई सलामती के मसाइल के बारे में इनकी समझ को सराहा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर माली साल 2024 के अंदर मजमूई तौर पर $6 बिलियन की आमद मुतवक्का है, जो मुल्क के माशी मंजरनामे के लिए कुछ पुरुम्मीद है। निगरान वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना और महसूलात डॉक्टर शमशाद अख्तर ने एपिक्स कमेटी में कहा। आज मुलाकात उन्होंने मज़ीद कहा कि IMF का जायज़ा 9 नवंबर में शेड्यूल है। उम्मीद है कि दिसंबर तक पाकिस्तान IMF से कर्ज हासिल कर लेगा, हालांकि सही रकम गैर यकीनी है। मज़ीद बरा हुकूमत स्मगलिंग और ज़ख़ीरांदोज़ी जैसे मसाइल से निपटने के लिए सरगर्म अमल है, जिसने माशी चैलेंजों को बढ़ा दिया है। कोटी लाहौरा हुकूमत की तरफ से बिजली चोरों के खिलाफ खसूसी मुहिम के दौरान SE गैपको सियालकोट आमिर महमूद की हिदायत पर एक्सियन कैंट सलमान अंसारी की निगरानी में GO गैपको कोटी लाहौरा चौधरी शकील सफ्तर ने दौरान चेकिंग मौजा मिल्चना में डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करने के इल्ज़ाम में मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद असलम को रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके खिलाफ पुलिस थाना कोटी लाहौरा ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पाबंद सलासल कर दिया है।